हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज काफ़ी दिनों बाद मैं रीडिंग करने जा रही हूँ मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रीडिंग, क्योंकि जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, यूनिवर्स क्या गाइड कर रही है, यूनिवर्स क्या साइंस दे रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली ऑरिकल्स में यूज़ करूँगी, और अगर नीड हुई तो उसके बाद टैरो से जो है वो क्लियरेंस निकालेंगे। ठीक है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। ठीक है, तो लेट्स पिक द कार्ड। चले जी, काफ़ी खामोशी हो गई। ट्री ऑफ सोल। राइट। देखिए, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिचुएशन जो आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही है, आप प्रैक्टिकली दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप, जाहिर बात है, जो टैरो रीडर्स या टैरो लवर्स होते हैं वो बियॉन्ड प्रैक्टिकलिटी जो है वो लाइफ को लेकर चल रहे होते हैं। मतलब उनको उनको चीज़ें टू स्टेप अहेड उनके सामने होती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ जो है वो एक अलग लेवल का जो है वो एक इंटेलिजेंस कह लें, एक अलग लेवल की जो है आप प्रैक्टिकली यहाँ, बिल्कुल यही वाली बात है कि आप प्रैक्टिकली यहाँ पर अपने आप को कनेक्टेड नहीं फील करते। आपको लगता है कि आप हर चीज़ का एक फ़लसफ़ाना रुख देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज किसी ने आपसे लड़ाई की तो आपको लड़ाई की बात, लड़ाई की स्पिरिट, लड़ाई की रीज़न से बजाय आप ये देखने लगते हैं कि इसका पर्पस क्या है, ये क्यों हुई, क्या माइंडसेट था, क्या वजूहात थी, क्यों ऐसा हो गया, क्या करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा आप एब्स्ट्रैक्ट वे में सोच रहे हैं, और इसकी रीज़न ये है क्योंकि आप जो हैं वो हर चीज़ को एक पॉजिटिव नोट पर एंड करना चाहते हैं, कंक्लूड करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों का जो है वो क्राउन चाकरा जिसे कहना चाहिए अवेकेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने अंदर एक नॉलेज को जो है वो कैरी कर रहे हैं। कुछ लोग पढ़ने लगे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ लोग चीज़ों को समझने लगे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ लोग जो हैं वो अप, अपनी लाइफ के तमाम एक्सपीरियंसेस को गैदर करके कोई लब्बे लुआब निकाल कर एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में अपने आप को रख रहे हैं कि अब भाई जो कुछ होना था हो गया, जो ऐसे होना था वैसे होना था, अब लाइफ को डिफरेंट वे में समझा जाए, डिफरेंट वे में कैरी किया जाए। तो यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज आपको सबसे, जिसे कहना चाहिए, अगर मैं इसकी बिगिनिंग करूं आपकी रीडिंग की, तो यानी कि यूं कह लें कि यूनिवर्स आपको सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये कह रही है कि आपने अपनी जर्नी टूवर्ड्स इंटेलिजेंस स्टार्ट कर दी है। आपने अपनी जर्नी अवेकनिंग के लिए, रूहानियत के लिए, अच्छे रुख में ज़िंदगी को देखने के लिए शुरू कर दी है। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि हर चीज़ ही एब्स्ट्रैक्ट होती है, यानी कुछ चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी पे भी देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जो है वो, अगर खुदा ना खास्ता कोई आपका कर्ज़ लेके भाग गया है, अब वो नहीं दे रहा, अब आप उसकी एब्स्ट्रैक्ट वे में सोचना शुरू हो गए कि कर्ज़ जो इंसान लेते हैं उनका क्या होता है और आखिरत में क्या होता है और फला। नो,
कुछ मामलात को आप, यही तो आपका क्राउन चक्रा यानी कि आपका जो सबसे लास्ट चक्रा है, वो अवेकेंड तभी होगा जब आप ग्राउंड रियलिटी पे चीज़ों को, प्रैक्टिकलिटीज़ को सही तरीके से डील करेंगे। और उनको डील करने में जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी वो आपको एक्सपीरियंस की बेसिस पर अवेकेंड करेगी, और फिर आपकी इंट्यूशंस काम करेंगी। फिर आप पहले से सेंस करने में एक्टिव हो जाएंगे कि क्या होने वाला है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या कोई कहने वाला है, या इस सिचुएशन का एंड क्या होगा। ये अगर मैं कहूँ तो यूनिवर्स आपको इस वक्त स्ट्रेट अवे मैसेज दे रही है। नाउ प्रोसीडिंग सॉफ्टली, माई इनर पावर ग्रोज इन मोमेंट्स ऑफ क्वाइटिट्यूड। ये चीज़ और ये चीज़ मैं इसीलिए आपको कह रही थी स्टेप टू स्टेप। स्टेप टू स्टेप इसलिए कि अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजिकल प्लान होगा, ठीक है ना, यूनिवर्स आपको यही समझाना चाह रही है कि अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजिकल प्लान होगा, एक स्ट्रैटेजी वाइज आप प्लानिंग से चलेंगे, तो आपको पता होगा कि मुझे अपने रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक कैसे पहुंचना है, मुझे किन चीज़ों पे सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करना है, फिर मुझे किन चीज़ों के लिए अपने आप को एक्टिव करना है, मुझे कौन सी बातें दिल में रखनी है, कौन सी बातें दिल में नहीं रखनी, मुझे क्या बातें थ्रोट चक्रा के साथ लेकर बोल देनी चाहिए और कौन सी कंट्रोल करनी चाहिए। जब इन सब चीज़ों का बैलेंस स्टार्ट होगा तब आपका क्राउन चक्रा एक्टिव होगा, अवेकेंड होगा और प्रोसेस करेगा। और उस प्रोसीडिंग सॉफ्टली के लिए यू नीड टू गो स्टेप टू स्टेप। आप एक किसी चीज़ पे इनसिक्योर हैं और इनसिक्योर होने के बजाय आप अपने आप को अक्ल कुल समझ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको यूनिवर्स मना कर रही है। आपकी सिक्योरिटी होना पहले ज़रूरी है, फिर आप अपने दिल से फिल्टर करें टॉक्सिसिटी को, फिर आप थ्रोट चक्रा के थ्रू बोलें ना बोलें, और फिर आप क्राउन चक्रा। तो प्रोसीडिंग सॉफ्टली एंड योर पावर ग्रोज, आपकी इनर पावर ग्रो ही उस फॉर्म में होगी। लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज़ क्या क्या हैं। ऑरेकल के थ्रू मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स ये मैसेज दे रही है कि अपनी लाइफ का डेकोरम बनाइए और प्रोसीड कीजिए अकॉर्डिंग टू जैसे यूनिवर्स इंसान को प्रोसीड करवाती है। कभी भी इंसान बड़ा नहीं पैदा होता, इन्फेंट पैदा होता है, और फिर जैसे उसका प्लान, आप नेचर को देखें, नेचर हमेशा अपने प्रॉपर टाइम से आगे बढ़ती है। तो आपने भी उसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि दुनिया में आ जाने के बाद अपनी ग्रोथ को सेट करना इंसान के खुद के हाथ में है। चांसेस मिलते रहें, अपॉर्चुनिटी मिलती रहें, आप इनसिक्योर होकर उनको छोड़ते रहें और फिर 4 साल बाद आप रिग्रेट करें कि नहीं मेरे तकदीर में तो यही लिखा था। नो, आपने अपना मुकद्दर खुद बनाना है, ठीक है। तो यूनिवर्स का सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए यही है। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि मैं देखिए ये दो कार्ड्स हैं ना, यही आपकी रीडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि आप कब राइट डिसीजन को सोचने और राइट डिसीजन को करने में एक्टिव होते हैं, जब आप खामोशी से चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। आपके कार्ड में भी यही आया है कि आप खामोशी से चीज़ों का जब जायज़ा लेते हैं तो आपकी पावर, इनर पावर आपकी ग्रो हो रही होती है, ठीक है। इंट्यूशंस देखें, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी इंट्यूशंस पे काम कर रहे हैं। वाओ, आपके सारे ये ब्लैक का जो कलर है ये सारे मेजर आर्कानास का है। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और ये नंबर 1 मैजिशियन का कार्ड है। तो दैट मीन्स कि इस वक्त आप अपनी मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहा, ज़ीरो। ओ माय गॉड, ऑल मेजर आर्कानास, वाओ ब्यूटीफुल। आपकी एनर्जी इस वक्त सेल्फ वर्थ पे काम कर रही है, ठीक है। आप अपने सेल्फ लव पे फोकस हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। नो मैटर व्हाट, आप रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, आप लव में हो, मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिड, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन जो आप कर रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। और यूनिवर्स आपको पुश कर रही है कि आप अपनी इनेट पोटेंशियल्स को
आइडेंटिफाई करें। सॉरी। इन्नेट पोटेंशियल्स मीन जो अल्लाह ताला ने आपको खुदादाद सलाहियतें दी हुई हैं, पहले से दी हुई हैं सलाहियतें, यानी आप उन सलाहियतों के साथ पैदा हुए हैं लेकिन आपने अभी तक उनके ऊपर काम नहीं किया। देखिए, जो लोग टैरो रीडिंग देखते हैं वो ऑटोमेटिकली, मैंने शुरू में ही कहा था, वो 2 स्टेप अहेड होते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि यूनिवर्स आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने का कह रही है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पे अपने लिए अफर्मेशन सेट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, ऐसा नहीं होगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली ये मैसेज कह रही है, अगर आपने माइंडफुलनेस के साथ एक्टिवली काम किया तो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो होंगी। बहुत सारे लोग आपके प्लान को ख़राब करने के लिए टेम्परमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। आप उनको सेंस करें, सेंस करके अपनी डेस्टिनेशन नहीं छोड़ें। अवेयरनेस, आपको जानने की बहुत ज़रूरत है कि आपकी सराउंडिंग में आस्तीन के सांप कौन है, क्योंकि अगर आप उनके बिहेवियर को नोट करके दिल पे रख के किसी चारपाई के कोने पे पड़े रहेंगे तो आपकी न्यू बिगिनिंग लाइफ की नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लोगों से इमीडिएटली कट ऑफ कर लें। अगर आपको लगता है कि वर्क प्लेस पर कुलीग से कट ऑफ नहीं हो सकता, तो वो कहते हैं ना कि अल्फाज जो होते हैं वो इतना कुछ नहीं बोलते जितना कि बिहेवियर बोल देते हैं। तो बिहेवियर से आप लोगों को ये बावर करा दें कि आप नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, और कोई आपसे कुछ बोले, क्लियरली बहुत ही सियासी जवाब उनको दे दीजिए, आई एम नॉट इन अ गुड मूड, आई फील लाइक हम बातचीत ना करें तो बेहतर है, वरना हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाएगी, आई एम इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। इस तरह की बात करके अगले को, ऐसे लोगों को अपने आप से दूर रखें। मैं आपको एक टेक्निक बताऊं कि लोग जो हैं वो बाज़ दफ़ा जो है वो उनको बिला वजह पंगे सूझ रहे होते हैं, तो आप उन पंगों का क्या जवाब दें। से बोले, मैं आपको अपना ही टेक्निक बता देती हूँ। मैं बहुत आराम से, बड़ी तसल्ली से, जब मुझे पता चल जाता है सामने वाला डैश है और मुझे अब इसके साथ इससे दूर होना है, मैं बड़े तसल्ली से आराम से मन से कह देती हूँ, देखिए मैं इस वक्त सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, मैंने अगर आपके साथ इस वक्त कन्वर्सेशन की तो मसला हो जाएगा और फिर वो मसला जो है ना आपके लिए बहुत बड़ा पछतावा होगा, तो प्लीज़ इस वक्त या कुछ दिनों के लिए ना मुझे छोड़ दें। यही चीज़ देखो, कहते हैं इससे क्या होता है, इससे एक तीर से 2 शिकार हो जाते हैं। अगला पीपी घुसपड़े नहीं बनता कि नहीं नहीं बताओ मुझे तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं तुम्हारे हेल्प वो अपनी ज़िंदगी की नहीं कर पा रहे, तो आपके मसले की क्या हेल्प करेंगे। और प्लस डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। एंड देन प्रॉब्लम तब ये ज़रूर होती है जब आपका अच्छा मूड होता है और फिर वो दोबारा आके कहते हैं अच्छा अब तुम्हारा मूड अच्छा हो गया, अब हम बात कर सकते हैं, तो आप उस वक्त समझाते हैं कि नहीं, आई एम स्टिल नॉट इन अ गुड मूड। चाहे वो आपको 10 लोगों से ही हा हू करते हुए ना देखें, देन स्लोली ग्रेजुअली दे विल कम टू नो कि हम इनकी अच्छे ग्रुप की वाली सर्कल की लिस्ट में नहीं आते। देयर आर स्टेप्स, यही वो चीज़ें जो आपको सीखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको मैसेज क्लियर दे रही है कि आपने अपनी इंट्यूशंस पे काम करना है, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू योर डेस्टिनेशन। आप अगर चीज़ों को समझेंगे नहीं, संभालेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो आप उन्हीं लोगों का शिकार होते रहेंगे जो आपको पीछे करते हैं। आप अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग्स तभी कर सकते हैं जब आप पास्ट से निकलेंगे। आपको जानना अपने ही सर्कल के लोगों को और अपने ही प्लान्स को डिटर्मिन्ड रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो इबादत के थ्रू मेडिटेट करते हैं, जो दुआएं पढ़ के मेडिटेट करते हैं, जिनको रूहानियत की फील में, मतलब उनको फील आती है, हर वो मेथड जिससे आपका मेंटल पीस रहे वो कीजिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक ट्रुथ। उलझन हो रही होगी आपको आजकल कि हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। देखें, जब आप खुदा ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझ पर हकीकतों को अयां कर दे, वो सत्तारुल उयूब है, सबके पर्दे रखता है। लेकिन जब आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे आगाही दे, मुझे रहनुमाई दे, तू ही बता, तू मुझ पे हकीकतों को खोल दे, तो देखें आपके जहन में उस वक्त दुआ मांगते हुए किसी मखसूस इंसान की हकीकत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने लवर के बारे में जानना चाह रहे हैं,
जब अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा तो वो खाली एक मखसूस इंसान की हकीकत नहीं खोलेगा, फिर वो सबकी हकीकत खोल देगा। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, जो ट्रुथ का कार्ड है वो ऐसा ही है कि आप एक ऐसे कटहरे में खड़े हुए हैं कि हर जगह सच्चाई के बलबूते पर आप ही का पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि आपके सामने सिर्फ एक इंसान की हकीकत नहीं, सबकी खुल रही है। आप तैयार हैं सिर्फ एक इंसान की हकीकत देखने के लिए, लेकिन जब आपके सामने सबकी हकीकतें खुल रही हैं तो फिर आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। उनके लिए आपने अपने हौसले को एक्टिव रखना है, जज्बा तगड़ा रखना है। ठीक है, एनर्जी चेक करते हैं। बहुत सारे लोगों को मुझे लग रहा है कि दे आर टूवर्ड्स, क्योंकि देखें ये ऑलमोस्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज कुछ लोगों के जो होते हैं वो, अगर वो बैंक में हैं कुछ हैं, तो उनके परफॉर्मेंस ईयर जो होते हैं वो बिल्कुल जैसे बैंक्स की जो है वो क्लोजिंग हो रही होती है मिड ऑफ ईयर में, बिगिनिंग में। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे प्रोग्रेशन स्टेज है। तो आपने अपने KPIs को लेकर, जो कॉर्पोरेट लेवल में काम करते हैं, की इंडिकेटर पॉइंट्स जो होते हैं, KPIs की पॉइंट्स इंडिकेटर जो होते हैं, सॉरी, अब उनको जहन में रखते हुए आपकी लाइफ में कुछ आपको लग रहा है कि कमिंग डेज में आपके पास कोई अथॉरिटी आने वाली है, कोई अथॉरिटी आई है। अब उस अथॉरिटी में आपने रिसेंटली, मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर कोई अथॉरिटी आई है, और उसके बाद जो आप लोगों के फेजेस और चेहरे बदलते हुए देख रहे हैं, तो वो भी आपके लिए जो है ना एक थोड़ा सा अलार्मिंग साइन हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि ज़रा सावधान, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, क्योंकि ये तो बिगनिंग है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चले जी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैं अभी कह रही थी कि आप जिस भी तरह से, क्योंकि अगर आप पुरानी बातों को अपने साथ रखेंगे तो मसला होगा, और इस वक्त आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी पर्सनल हीलिंग पर काम करें। शुरू में ही मैंने बता दिया था कि चक्रास की जो उसका फ्लो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग लाइफ में मूव करें, जर्नी। लोगों के, आप देखिए ये बंदी जो है वो किस तरीके से सब कुछ पीछे छोड़ के आगे निकल रही, बट देख पीछे ही रही है। सारी ब्राइटनेस सब कुछ उसके पास है, बट फिर भी पीछे देख रही है। डोंट लुक एट द बैक अनलेस कि आपका कोई ऐसा लेसन है। एंजल ऑफ लव, गुड। डोर टू रोमांस, कुछ लोगों की मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में वापसी होनी है, क्योंकि कुछ लोग आपकी वर्थ को भी रियलाइज कर रहे हैं विद दिस एंजल ऑफ लव एंड डोर टू रोमांस। आपने बहुत अरसे से अपने आप को रोमांस के लिए, अफेयर के लिए, दोस्ती के लिए बैन किया हुआ है। तो यू नीड टू ओपन योर सेल्फ, यू नीड टू थिंक अबाउट इट दैट जो लाइट चीज़ें ज़िंदगी की होती हैं वो ज़रूरी होती हैं, और आप अपनी लाइफ में नए लोगों को भी तभी आने देंगे जब आप इस प्रोसेस से जो है वो गुजरेंगे। यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट लाइफ इज़ अ जर्नी। लोग आते हैं जाते हैं, शेक्सपियर का डायलॉग है ना, लाइफ इज़ अ स्टेज। लोग आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। आप किसी भी स्टोरी के सीन में अटक मत जाइए, आप भी उसी फ्लो के साथ जाइए। जिन लोगों ने आपके साथ कनेक्टेड रहना है वो रहेंगे, जिन्होंने नहीं रहना वो चले जाएंगे। लोगों के छोड़ के चले जाने की वजह से अपने अंदर इनसिक्योरिटी मत पैदा कीजिए कि मुझ में कोई गलती है। जो मैं रूट चक्रा को सिक्योर करने की बात कर रही हूँ वो इसीलिए। और यहाँ पर रेड कलर आ गया, वेयर रेड, ईट रेड, लुक एट रेड। मैं 2-3 दिन से ये मैसेज बहुत रिसीव भी कर रही हूँ, और मैं ये शेयर भी कर रही हूँ कि अपने रूट, क्योंकि मुझे आजकल लग रहा है मैं 2-3 दिनों से जिन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ उनका भी रूट चक्रा ही सेट नहीं हुआ है, यानी उनकी इनसिक्योरिटीज़ ही सेट नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी शादी को बहुत अरसा हो गया, आपका पार्टनर टॉक्सिक है। अब आपको लगता है कि भाई मैं कुछ नहीं अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकती क्योंकि मैं मजबूर हूँ बच्चों की वजह से। डोंट थिंक कि आप मजबूर हैं बच्चों की वजह से। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आप यूँ डिसीजन लें कि मैं मजबूत ही बच्चों की वजह से हूँ। अफर्मेशन को उल्टा कर दें, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकती क्योंकि मेरे ऊपर मेरे वालिदैन की मजबूरी है।
मेरे ऊपर वालिदैन की जिम्मेदारी है। स्टेटमेंट चेंज कर दें, मैं अभी अपनी ज़िंदगी का फोकस नहीं बदल सकती क्योंकि मेरा अभी फोकस मेरे पेरेंट्स हैं। आप अपनी थिंकिंग के परसेप्शन को, क्योंकि आप प्रैक्टिकली वो कर रहे हैं जो यूनिवर्स आपसे करवा रही है, लेकिन परसेप्शन आपका डिफरेंट हो रहा है। आप अपनी इनसिक्योरिटी को सिक्योरिटी में बदलें, जो मैंने दो आपको एग्जांपल्स दी, ठीक है। अपने आप को लाइट एनर्जी में लाएं, अवेलेबल रखें लव के लिए। एंड लव डजंट मीन कि लव बिल्कुल बिस्तर में घुस जाने वाला लव है। लव इज समथिंग टू बी इन अ लाइट एनर्जी। थिंक लाइट, लिसन म्यूजिक, गो आउट, हैव अ डेट, स्पेंड टाइम, क्वालिटी टाइम, गुड टाइम, मी टाइम। यानी अपने आप को प्रायोरिटी दें और खुशी खुशी दें। लोग क्या करते हैं, ये सारे काम तो शुरू कर देते हैं, रात को सोने से पहले भय भय रो रहे हैं, सब कुछ कर लिया फिर भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने इंटेंशनली वो चीज़ की ही नहीं, आपने तो ड्यूटी समझ के किया। वेन यू विल स्टार्ट लिविंग हैप्पीली ऑल अलोन, दैट मीन्स यू आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन एनी बडी। यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांगली ये कह रही, कॉर्नर कॉपिया देखें। चलो जी, हो गया काम, अब बोलें। आ गया 7 चाक्रा आर्की एंजल यूरियल, ये आ गया आपका क्राउन चाक्रा। और कॉर्नोकॉपिया मीन्स अ बंडल ऑफ अबंडेंस, हर चीज़। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट ईट ग्रीन हैव ग्रीन। महंगाई है और सलाद ही खा लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कॉर्नोकॉपिया इज़ अ समथिंग दैट व्हेन यू ब्रिंग एवरीथिंग फ्रेश इन योर लाइफ। घर की सेटिंग बदल दें, अलमारी की सेटिंग बदल दें। यानी मैं कतई आपसे ये नहीं कह रही मार्केट जाएं और फर्नीचर बदल दें। आपके अपने ही अवेलेबल रिसोर्सेज में जो चीज़ें 10 साल से एक ही जगह रखी हुई हैं, उनको दैट ब्रिंग्स चेंज। यूल फील गुड दे यार, ये गुलदान इतने दिनों से ऐसा टेढ़ा रखा था, आज मैंने इसको सीधा कर दिया। आज फूल येलो थे, आज लाल बदल लेते। मतलब थिंक इन अ पॉसिबल रिसोर्सेज टू चेंज टू यूनिवर्स आपको अपनी ही लाइफ में एक रिफ्रेशर कोर्स कराने की बात कर रही है, ठीक है। तो ये है आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। अब मैं फाइनली आपके लिए 3 कार्ड टैरो से निकालती हूँ एंड देन आई लॉक इट कि जनाब क्या करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट यू शुड डू। वाओ, वही चीज़ें टैरो में रिपीट हुई हैं। एंजल ऑफ लव से जस्टिस का कार्ड, सेलिब्रेशन से 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, डेस्टिनेशन से द वर्ल्ड का कार्ड। यू जस्ट नीड टू आप अपनी स्ट्रैटेजी को सेट करें। आप अपनी स्ट्रैटेजी सेट करेंगे, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। अब जो मैनिफेस्टेशन में आपकी प्रमोशन है, आपकी सक्सेस है, आपकी अचीवमेंट है, आपकी लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, कुछ चीज़ें यूनिवर्स आपको आपके कर्म की वजह से भी दे रही है। सेलिब्रेशन इज़ वेरी नियर, प्रपोजल्स आर वेरी नियर, weddings are very near, commitments are very near. It is only a matter of bringing a discipline in your life and सब कुछ ठीक हो जाएगा। फॉल्स होप नहीं है। जो लोग रेगुलर टैरो देखते हैं उनको कार्ड्स की पहचान है। These 3 are very beautiful cards. आपकी अपनी ज़िंदगी की खुशी आपके अपने हाथों में है। कोई आकर आपको नहीं कहेगा कि आओ मैं आज तुम्हें खुश करूं। It's only about the mindset. All right? Take best care. Bye bye.